हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है। तो देखिए, एनिमल हस्बेंड्री का सीधा सा मतलब है भी जानवरों को पालना। अलग अलग तरह के एनिमल्स को पाला जाता है अलग अलग बेनिफिट्स के लिए। तो अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की तो हम लिखेंगे इट इज़ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ breeding and raising the livestock, breeding and raising the livestock। यानी कि हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में क्या कर रहे हैं, ब्रीड करवा रहे हैं, जो बढ़िया बढ़िया एनिमल्स हो रही है उनकी मेटिंग करवा रहे हैं आपस में और उससे उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं। रेजिंग मतलब उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक का मतलब होता है जो पशु पाले जाते हैं अलग अलग तरह के, उनको एक कॉमन नाम दे दिया लाइव स्टॉक। तो देखिए, अगर लाइव स्टॉक इस वर्ड की अगर हम बात करें कौन कौन से एनिमल्स इंक्लूड होते हैं, तो बहुत तरह के एनिमल्स इंक्लूड होते हैं। जैसे कि एक है सिल्कवर्म, सिल्कवर्म होता है रेशम का कीड़ा। इसके अलावा गाय भैंस होगी यानी कि काऊ, बफलो, पिग्स, ओके, शीप इंक्लूड कर सकते हैं, और गोट, हॉर्सेस। तो इस तरह के बहुत सारे एनिमल्स इंक्लूड होते हैं लाइव स्टॉक के अंदर। तो इन सबको अलग अलग तरीके से पालना, अलग अलग बेनिफिट के लिए, इसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। अगर बात करें इंडिया की या ओवरऑल वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो मोर देन 70% जो एनिमल्स हैं वो इंडिया और चाइना में पाले जाते हैं। सो मोर देन 70%, वेरी वेरी IMP पॉइंट, मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइव स्टॉक इज इन, ध्यान रखना आपको दो कंट्रीज का नाम, इंडिया एंड चाइना। 70% से ज़्यादा जो एनिमल्स का पशुपालन जो पालन किया जाता है वो इंडिया और चाइना में किया जाता है। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री के अंदर इन एनिमल्स के अलावा भी कुछ एनिमल्स को इंक्लूड किया जाता है। तो मैं पूरी लाइन लिख देता हूँ। देखिए, एनिमल हस्बेंड्री also include poultry farming, POUL है ये, पोल्ट्री फार्मिंग, यानी कि जो मुर्गे वगैरह या जो बर्ड्स वगैरह को पाला जाता है। इसके अलावा फिशरीज, बी कीपिंग, यानी कि जो मधुमक्खी पालन होता है उसको बी कीपिंग, एटसेट्रा। तो ये सब भी इंक्लूड होता है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। ठीक है, अब फिशरीज़ की सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि पोल्ट्री फार्म तो डायरेक्ट समझ आ रहा है। पोल्ट्री फार्म के बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी बताऊंगा आपको। एक बार फिशरीज़ के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। फिशरीज, अब नाम से लग रहा है कि सिर्फ ये फिश से रिलेटेड है, मछली से सिर्फ रिलेटेड है, बट ऐसा नहीं है। फिशरीज इंक्लूड, तीन चीजें इंक्लूड होती है। पहले तो ये देखना आपको, एक तो है रियरिंग। रियरिंग का मतलब होता है पालना। उसके बाद कैचिंग, यानी कि पकड़ना, और तीसरी चीज होती है सेलिंग, यानी कि उनको बेचना। किसको बेचना? सेलिंग ऑफ। अब देखो, एक तो है फिश, ठीक है, ये तो नाम से सब पता चल गया, बट फिशरीज में सिर्फ फिश इंक्लूड नहीं होती है। फिश के अलावा और क्या क्या है? मोलस्का, मोलस्का सॉफ्ट बॉडीड एनिमल को बोलते हैं। और मोलस्का के अंदर भी एक खास एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल है शेल फिश, इसको बहुत ज़्यादा पाला जाता है, तो इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना है। और तीसरा है क्रस्टेशियंस,
अब क्रस्टेशियंस के अंदर जो एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं वो है, एक है प्रॉन जिसे झींगा भी बोलते हैं, और एक है क्रैब जिसे केकड़ा भी बोलते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो देखो फिशरीज में क्या क्या है, फिश के अलावा मोलस्का भी है और क्रस्टेशियंस को भी इंक्लूड किया गया, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब क्या रीज़न क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिलते हैं जिसकी वजह से इनको पाला जाता है। सो ऑब्वियसली कोई किसी न किसी प्रोडक्ट के लालच में ही हम इनको पालते हैं। तो कौन कौन से प्रोडक्ट हम इनसे अचीव करते हैं। तो गाय भैंस अगर पाली जाती है या बकरी वगैरह पालते हैं तो वो मिल्क के लिए उसको पाला जाता है, और जो मुर्गियाँ वगैरह हैं उनको एग्स के लिए पालते हैं, मीट वगैरह के लिए। इसके अलावा भेड़ वगैरह है, इसको वूल के लिए पाला जाता है, और जो सिल्क वर्म मैंने बताया था उसको सिल्क के लिए पालते हैं। और एक है हनी, मधुमक्खियों से हनी लिया जाता है। सो ये अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स इनसे अचीव किए जाते हैं। ठीक है, तो इनके लिए एनिमल हस्बेंड्री को प्रोसीड किया जाता है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट की। देखिए पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में क्या है, इसके अंदर वी यूज ऑफ डोमेस्टिकेटेड फोल, FOWL फोल, विच इंक्लूड वेरियस बर्ड्स। तो हम बर्ड्स वगैरह को पालते हैं फॉर फूड एंड एग्स। ओके, अब बर्ड्स कौन कौन से होते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में कौन कौन से बर्ड्स इंक्लूड होते हैं। तो देखिए चिकन्स, डक्स, टर्की, गीज, ये कुछ बर्ड्स हैं जिनको पाला जाता है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में। अब इनको पालते टाइम कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है, कुछ बातों पे फोकस करना जरूरी होता है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। तो किन किन बातों पे ध्यान रखना जरूरी है। सो यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन, एक तो आपको ध्यान रखना है उनके प्रॉपर उनको खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनको पानी टाइम पे मिलना चाहिए। सो प्रॉपर फीड एंड वाटर, भाई टाइम पे खाना मिले, उनको टाइम पे पानी मिले, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना है, यानी कि हाइजीन एंड हेल्थ केयर, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कोई जानवर बीमार पड़ा है उसको बीमारी छोड़ दिया, नहीं। और क्या, सेफ फार्म कंडीशंस होनी चाहिए। अदरवाइज नुकसान हो सकता है। मान लीजिए आपका जो फार्म है वो बिल्कुल ओपन है, तो बाहर से कोई हो सकता है कोई एनिमल एंटर कर जाए और वो आपके बर्ड्स को नुकसान पहुंचा दे। सो सेफ कंडीशंस होनी चाहिए वहाँ पे, अच्छे से वो हर तरफ से लॉक होना चाहिए। इसके अलावा वहाँ का जो टेम्परेचर वो ऐसा हो कि ब्रीडिंग कर सकें वो ईजिली। सो ब्रीडिंग के अकॉर्डिंग एडिक्वेट टेम्परेचर होना चाहिए, एडिक्वेट ब्रीडिंग टेम्परेचर। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है अगर आप पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हैं। अब पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के बाद बात करते हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट की। डेयरी फार्म मैनेजमेंट, देखिए डेयरी फार्म मैनेजमेंट में आपको बस कुछ कॉमन सी पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि यहाँ पे जो एनिमल्स हम पालते हैं या मैनेजमेंट करते हैं वो दूध या उसके से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए करते हैं। सो
मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क प्रोडक्ट्स, ओके। अब यहाँ पे भी अगर क्वालिटी ब्रीड की अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है भाई, मिल्क जो होगा वो अच्छा होगा या ज़्यादा अमाउंट में होगा। सो एक पॉइंट मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि क्वालिटी ऑफ ब्रीड क्या है, यील्ड ऑफ द मिल्क। भाई ब्रीड जो है, जो एनिमल आपने विकसित किया है ब्रीडिंग करवा के, जो नया ब्रीड बनाया है, उसकी क्वालिटी जितनी बेहतर होगी, मिल्क की अमाउंट भी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखी। इसके अलावा डेयरी फार्म मैनेजमेंट में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो एनिमल है वो अच्छे से दिखना चाहिए, वेल लुक्ड होना चाहिए, उसकी प्रॉपर हाइजीन का आपको ध्यान रखना है, उसको उसके फूड का ध्यान रखना है, वो डिजीज़ फ्री एनवायरनमेंट में रहे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और उसके जो क्या बोलते हैं उसको, मिल्क का जो ट्रांसपोर्ट है उसकी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। सो ये पॉइंट तो मैं लिख देता हूँ। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट of milk should be properly managed, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।